यदि भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। यदि खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जय हिंद दोस्तों, मैं एच एम सोनू कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं लूँगा क्योंकि इस समय आपका जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में केवल मैं बात करूंगा कि जो सीआरपीएफ एचसीएम की यानी जितने भी एचसीएम की जो सैलरी होती है, ठीक है, रिगार्डिंग जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, जितने भी एफसीएम की जो जॉब होती है उसकी जो सैलरी होती है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक जो पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसकी पूरा वैसे सैलरी स्लिप के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को और सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो जॉब होती है एचसीएम की जो जॉब होती है वो किसके अधीन आती है। तो जो एचसीएम की जितनी भी जॉब होती हैं, ठीक है, वो एमएचए के अधीन आती हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे गृह मंत्रालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो एचसीएम की जॉब एक मिनिस्ट्री स्टाफ के अंतर्गत आती है। इज दैट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि जो सैलरी होती है एचसीएम की, ठीक है, जितने भी सैलरी होती है वो कहाँ से बनती है। तो जो सैलरी होती है ये दिल्ली से बनती है। एक ऑफिस होती है जिसे पीएओ बोला जाता है, वहाँ से आप जैसे सैलरी बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो एचसीएम की जो जॉब है वह किस लेवल की है, ठीक है। मैं आपको डिटेल से पूरा बताऊंगा दोस्त, तोड़ फोड़ के बताऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहने दूंगा, ठीक है। मेरी यही खासियत है कि मैं थोड़ी वीडियो लेट लाता हूँ लेकिन इस पर गहन अध्ययन करके लाता हूँ, ठीक है, कि आपके कोई अंदर जो डाउट है वो आप पूछ न सकें दोबारा देखने के बाद, ठीक है। सबसे बात करते हैं कि लेवल इसका क्या है। तो ये 4 लेवल की वैकेंसीज है, ठीक है। इसका बेसिक पे क्या होता है, तो बेसिक पे इसका जो होता है 25,500 होता है, ठीक है। 25,500 इसकी बेसिक पे है, यानी बेसिक सैलरी इसकी 25,500 है, ठीक है। अब इसके बात करें कि जो 25,500 है इसकी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो क्या इतना ही आपको मिलने वाली है? तो इतना आपको नहीं मिलेगी। इस पर कम से कम 7-8 अलाउंस होते हैं, वो जोड़ जाड़ के आपकी जो सैलरी बनती है वो 45K के लगभग में बन जाती है, ठीक है। 85K से एबव भी आपकी सैलरी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस अलाउंस के अधीन आते हैं, ठीक है। सभी अलाउंस के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि रिस्क अलाउंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि रिस्क अलाउंस, और रिस्क अलाउंस के बारे में डिपेंड करता है। देखिए, रिस्क अलाउंस इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, कई एरियाज़ होती हैं। रिस्क अलाउंस में क्या होता है कि 3 टाइप के अलाउंस होते हैं, 3 तरफ के एरिया। सरकार ने जो गवर्नमेंट है ना, कई एरिया जैसे उसने पॉइंट किया है कि यदि आप उस एरिया में आते हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगी, यदि इस एरिया में आते हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जैसे कुछ रिस्की एरियाज़ होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। हालांकि हमारा उड़ीसा भी है और हम लोग भी, जहां हम लोग की पोस्टिंग हुई है, ये भी रिस्क एरिया के अधीन आता है, ठीक है। तो जहां हाईली मतलब रिस्क एरिया होता है वहां पे जो आपकी जो सैलरी होती है, ठीक है, वो 21,000, जो रिस्क अलाउंस होता है वो 21,000 से एबव होता है, ठीक है। समथिंग 21,000 के लगभग में होता है। लेकिन हमारा जो है, हम जो यहाँ पे उड़ीसा में पोस्टिंग हुई तो हमारी थोड़ी कम रिस्क एरिया में आता है, इसलिए हमारे 12,125 के समथिंग 12,125 रिस्क अलाउंस है, ठीक है। तो ये रिस्क अलाउंस से मतलब ये पहला रहा। और बात करते हैं कि सैलरी इस तरह भी बढ़ती है कि यदि आप कोई यूनिट या कोई बटालियन आपको मिलती है, जैसे फेमस है जैसे कोबरा, ठीक है, यदि आपको कोबरा मिलती है तो आपकी ऑटोमेटिक जो सैलरी होती है ना 25,000 प्लस हो जाती है। बेसिक पे तो आपकी 25,500 रहेगी, 25,000, जबकि लगभग में आपकी जो कोबरा में यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन क्या, देखिए मैंने आपको बताया था कई वीडियो में कि कोबरा अपने से नहीं मिलता है। एचसीएम के मान जैसे सीआरपीएफ एचसीएम में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसमें जैसे होता है ना कि आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये डिसाइड करता है एमएचए। पहली पोस्टिंग जो होती है वो आपके मन मुताबिक नहीं मिलती है, वो एमएचए डिसाइड करता है कि आप पोस्टिंग कहाँ मिली है, ठीक है। तो वहाँ से डिसाइड होता है, जिसका नाम लिस्ट में आ गया तो मान लीजिए वो उसमें शामिल हो गया, अन्यथा नहीं आया। तो क्योंकि जैसे मेरा है, मेरे कई मित्र हैं इस समय, हालांकि यूट्यूबर्स भी हैं कई इस समय आप लोग की सहायता कर रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं, ठीक है। तो उनका जो है उनको सीआरपीएफ में मिला, सीआरपीएफ एचसीएम के तहत कोबरा मिला, ठीक है, और मुझे जो मिला है वो सीआरपीएफ एचसीएम केवल ही मिला है, ठीक है। तो रिस्क अलाउंस हमारा है 12,125 रुपये, और उनका जो है वो कोबरा से है तो उनका 25,000 26,000 के समथिंग उनका जो कोबरा में मिलता है, ठीक है। तो ये रही बातें। और मैंने आपको बता दिया कि बटालियन हो गया, रिस्क जोन हो गया, रिस्क जोन में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, रिस्की एरिया में यदि आपको मिलता है तब भी अलाउंस बन जाता है। अगर बटालियन मिलती है जैसे कोबरा मिल गया तो कोबरा पे भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रही बातें रिस्क अलाउंस की। तो मैंने आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरा रिस्क अलाउंस है 25,125 रुपये है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि रम अलाउंस, रम कितना मिलता है। जो रम होता है, रम के लिए अलाउंस कितना मिलता है। तो पहले जो था 158 रुपये था, ठीक है। पहले जनवरी से पहले शायद 158 रुपये था, लेकिन अब जो मिलता है रम अलाउंस के लिए 198 यानी 198 रुपये मिलता है, ठीक है। ये रम अलाउंस के बारे में बात हुई। अब बताते हैं कि हेयर अलाउंस, हेयर अलाउंस के लिए भी मिलता है 45 रुपीज़ मिलता है पर मंथ, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पर मंथ मिलता है, जितने भी अलाउंस मिलते हैं पर मंथ मिलते हैं। हेयर अलाउंस 45 रुपये, रम अलाउंस मैंने आपको बताया 198 रुपये। और उसके बाद HRA की बात करें तो देखिए HRA क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी एरिया के ऊपर, आपकी जो फैमिली है वो किस एरिया में रहती है, ठीक है। कई जोन होते हैं, यदि आपकी फैमिली जैसे XYZ, ठीक है, XYZ जोन होते हैं। यदि आपकी X जोन में है, Y या Z में है, तो इनमें अलग अलग सैलरी बनती है, ठीक है। ये आप लोग गूगल पे चाहे कहीं भी मैप में डालेंगे कि XYZ एरिया, जितने भी एरिया इंडिया में है इंडिकेट किया गया, पॉइंट किया गया, तो आपको दिखा देगा। यदि उस एरियाज में आते हैं तो आपको HRA उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिटीज़ के ऊपर कि आपकी फैमिली, आपका निवास कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद बात करें ड्रेस अलाउंस, तो ड्रेस अलाउंस देखिए साल में जो होता है ड्रेस अलाउंस ना आपको 12,500 मिलता है, ठीक है। 12,500 के लगभग में आपका 12,500 आपका अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है। क्या ये डेली मिलता है? तो जैसे पर मंथ मिलता है तो पर मंथ ये नहीं मिलता है, ठीक है। आपको साल भर में केवल एक बार मिलता है ड्रेस अलाउंस, वो भी जुलाई मंथ में, ठीक है। जुलाई मंथ में मिलता है ड्रेस अलाउंस, ठीक है। ये रही बात है ड्रेस अलाउंस। जैसे वर्दी आप लोग बोलते हैं, वर्दी, हालांकि पहले ये सिस्टम रहा होगा कि जैसे वर्दी मिलती थी सिली सिलवाई, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है कि अब उसके लिए आपको ड्रेस अलाउंस के लिए मतलब सरकार धनराशि दे देती है, ठीक है। जुलाई के मंथ में आपको पे में जुड़ के आ जाता है, तो आप अपने मन मुताबिक जितने भी साइज हो, जैसे भी हो, आप वर्दी सिलवाते हैं, ठीक है। ये रही बात है। उसके बाद सोप अलाउंस की बात करें तो जो सोप अलाउंस होता है वो 45 रुपीज़ है साबुन के लिए, ठीक है। सोप अलाउंस 45 रुपीज़। इसके अलावा TPT भी मिलता है, TA भी मिलता है, और भी कई अलाउंस है, ठीक है। इतनी रही बातें अलाउंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा बात करें कि जो सैलरी होती है ना, हर मतलब प्रति ईयर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने लगता है? जो आपकी बेसिक पे होती है प्लस DA होता है, उन दोनों पे इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, ठीक है। लगभग 1,000 के लगभग में, 1,900 के लगभग में आपकी सैलरी बढ़ती है। मुझे उतना आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हर साल आपकी जो सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये रही बात है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि मेरी जो सैलरी है वो इतनी हाई क्यों आई है, ठीक है। 1 लाख प्लस मेरी जो सैलरी आई है वो रीज़न क्या है? 1,15,000 के समथिंग मेरी सैलरी आई है। तो इसका रीज़न ये है कि मेरी जो सैलरी थी जब मैंने ज्वाइनिंग किया था ना, तो जब ज्वाइनिंग किया था तो उस समय जो सैलरी थी 1 महीने की, जब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था, लास्ट फरवरी में ज्वाइन किया था, तो जो मार्च की सैलरी होती है ना वो नहीं आई थी, ठीक है। तो उसका जोड़ करके इस मंथ में, ठीक है, मार्च प्लस जुलाई, ठीक है, इन दोनों मंथ को ऐड करके मेरी इस बार सैलरी आई है, इसलिए आपको 1,15,000 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हो चुका नहीं, इसका मतलब यही रहा कि सैलरी इतना हाई क्यों आई थी। मैंने बता दिया है आपको कि जो मार्च की सैलरी थी, ठीक है, और फरवरी में 2-3 दिन थे, और इस बार जो जुलाई थी, मार्च प्लस जुलाई दोनों का ऐड करके मेरी इस बार की सैलरी 1,15,000 के समथिंग बनी है, ठीक है। और एक सवाल और भाइयों ने पूछा था कि भैया सैलरी कब से बनना चालू हो जाती है। तो दोस्त देखिए, जो सैलरी होती है ना, जिस डेट को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जिस डेट को आपने ज्वाइन कर दिया उसी दिन से आपकी सैलरी बनने लगती है, ठीक है। ये रही बातें। और बात करते हैं कि क्या आप ज्वाइनिंग डायरेक्ट आप ट्रेनिंग में ही जाएंगे? तो ट्रेनिंग में आप नहीं, सबसे पहले नहीं जाएंगे। जब आपकी पोस्टिंग, सबसे पहले यदि आपको ट्रेनिंग मान लीजिए नहीं हुई, यदि आपको ज्वाइनिंग देना है ना, तो सबसे पहले आपको कहीं GC जो होती है, ग्रुप सेंटर बोलते हैं उसे, वहाँ पर सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग ली जाएगी, देन वहाँ से आपको बाद में ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तभी से आपकी सैलरी बनने लगती है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो डाउट की रिगार्डिंग, सैलरी की रिगार्डिंग जितने भी थी आप लोग को समझ में आई होगी, और मैंने भरसक कोशिश किया है कि हर चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ भी डाउट बचा होगा, ठीक है, इसके अलावा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मेंशन करिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।